कश्ती है पुरानी, कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया। कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया। मेरी भी तो तलाश का नजरिया बदल गया। न शक्ल बदली न बदला है किरदार मेरा। न शक्ल बदली न बदला है किरदार मेरा, मगर लोगों के देखने का नजरिया बदल गया। आज हम जिस महान हस्ती पर हम चर्चा करने वाले हैं, कम से कम मेरी नज़र में तो 100 सालों में जितने भी अभिनेता हुए हैं, इनसे ज़्यादा खूबसूरत अभिनेता कोई नहीं हुआ। हालांकि खूबसूरत अभिनेता तो बहुत हुए हैं, लेकिन सबके अंदर कोई ना कोई कमी है, जरूर रही है। किसी की शक्ल बहुत अच्छी है तो सेहत उतनी अच्छी नहीं रही। किसी की सेहत बड़ी अच्छी थी तो शायद शक्ल सूरत उतनी अच्छी नहीं रही। किसी के अंदर दोनों अच्छा है तो हाइट किसी की ज़्यादा है तो किसी की हाइट थोड़ी कम है। मतलब कि कोई ना कोई कमी लगभग सारे अभिनेताओं में थी। लेकिन धर्मेंद्र एक ऐसे अभिनेता है जिनके अंदर कोई कमी ढूंढना मुश्किल क्या, अगर मैं कहूँ तो नामुमकिन है। जितनी हाइट चाहिए उतनी हाइट। शायद ही कोई चेहरा इनसे ज़्यादा खूबसूरत रहा हो। मर्दाना पर्सनैलिटी, हिस्ट शरीर, रोमांटिक भूमिका की तो भी उतना ही सफल रहे, एक्शन रोल किए तो भी उतना ही सफल रहे। हिंदी सिनेमा में हीमैन का खिताब इनको ही मिला। किसी भी अभिनेत्री से अगर बात की जाए उनके दौर की, 60 के दशक से लेकर लगभग 80 के दशक की, तो हर अभिनेत्री ने यही कहा कि धर्मजीत से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। तो आज हम अपनी चर्चा करेंगे हीमैन धर्मेंद्र के बारे में। 8 दिसंबर 1935 पंजाब में इनका जन्म हुआ। पिता टीचर थे, माँ हाउसवाइफ थी। जैसे बचपन पार किया, किशोरावस्था आई, कसरत करने का शौक बचपन से ही था। कसरत बचपन से ही करते थे। गांव में रहते थे, साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करते थे। साइकिल चलाने की वजह से उनके थाई मसल्स बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग थे। कसरत करते थे तो बाकी चेस्ट, बाइसेप्स। बचपन में अगर कोई शौक था तो एक ही शौक था, ये कसरत करना। स्कूलिंग खत्म हुई, 14-15 साल के हुए तो पहली फिल्म देखी दिलीप कुमार की, ज्वार-भाटा। और पहली फिल्म से ही दिलीप कुमार से इतने प्रभावित हुए कि तभी फैसला कर लिया कि जिंदगी में कुछ बनना है तो एक्टर बनना है। किशोरावस्था खत्म हुई, धीरे धीरे जवानी की तरफ कदम बढ़ाने लगे। अब दिलीप कुमार की तो जैसे पूजा करते थे, उसी दौर में लगभग 16, 17 साल, 18 साल की उम्र में भाग के बम्बई आए दिलीप कुमार को देखने के लिए। और हिम्मत देखिए, दिलीप कुमार के बंगले में घुस भी गए, उनके कमरे में भी चले गए। तो जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हो गया। दिलीप कुमार को देख लिया, दिलीप साहब ने देखा। हालांकि इनके साथ किसी ने बदसलूकी नहीं की, बड़े सम्मान से इनको बाहर बंगले से बाहर लाया गया और फिर अपने गांव चले आए। समय अलग था, तब शादियां जल्दी होती थी। सिर्फ 19 साल की उम्र में शादी हो गई 1954 में, और जल्दी बेटा भी पैदा हो गया। 1956 में सनी देओल का भी जन्म हो गया। धीरे धीरे उम्र हो गई, 24-25 साल की हुई। धर्मेंद्र ने सोच लिया कि अब तो मुझे अपना सपना पूरा करना है, बनूंगा तो एक्टर बनूंगा। उसी समय एक टैलेंट फिल्म फेयर वाले एक टैलेंट कॉन्टेस्ट आयोजित कर रहे थे। धर्मेंद्र ने भी आवेदन कर दिया और 1 लाख लोगों में धर्मेंद्र ने वो कॉन्टेस्ट जीत लिया। 1 लाख प्रतियोगियों के बीच में धर्मेंद्र को विजेता चुना गया। धर्म जी किसी फिल्म बैकग्राउंड से तो आते नहीं थे। पहली बार इंडस्ट्री में कदम रखा था। कॉन्टेस्ट जीतने के बाद धर्मेंद्र को ये लगा कि अब तो मैं स्टार बन गया, अब मुझे बड़ा हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कॉन्टेस्ट जीतने के बाद जब मार्केट में आए और घूमना शुरू किया, तब ये एहसास हुआ कि सफ़र अभी कितना लंबा है, ये तो कुछ नहीं है।
अब उन्होंने स्टूडियो के चक्कर काटने शुरू किए, प्रोड्यूसर्स के दफ्तरों के चक्कर काटने शुरू किए। कई जगह मायूसी हाथ लगी, कई लोग आश्वासन देते कि आपको काम देंगे, कई लोग बड़ा बेइज्जत करके भी निकालते। ज़्यादातर लोगों ने तो ये कहा कि अरे यार कहाँ से आ गए, उनकी पर्सनैलिटी देख के कि तुम जाओ कहीं पहलवानी करो। और समय अलग था, तब हीरो, ये आज का समय है कि जब बॉडी बनाना एक बहुत बड़ी नेसेसिटी हो गई है, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट हो गई है। आपको एक्टिंग आती है हो या ना आती हो, लेकिन आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए। ये आज का दौर है, लेकिन उस समय दौर अलग था। तब एक मासूम से चेहरे वाला हीरो चलता था, जैसे देवानंद थे, राजेंद्र कुमार थे, दिलीप कुमार थे। हालांकि दिलीप कुमार ने एक्शन रोल भी किए थे, लेकिन चेहरे पर उनके भी एक मासूमियत थी, एक खूबसूरती थी। राज कपूर जैसा भोलापन चाहिए, लेकिन धर्मेंद्र की एक अलग पर्सनैलिटी थी। खूबसूरत तो थे, लेकिन एक बॉडी बहुत ज़्यादा थी। अच्छे शरीर की वजह से धर्मेंद्र को कई जगह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिजेक्शन मिला, बल्कि बहुत बेइज्जत भी किया गया। खैर मेहनत रंग लाई, अर्जुन इंगोरानी से मुलाकात हुई, और ये दोस्ती जो पहली फिल्म से बनी दिल भी तेरा हम भी तेरे से, वो अर्जुन इंगोरानी के आखिरी दिनों तक थी। दोस्ती निभाने में धर्मेंद्र बड़े माहिर थे। अगर किसी एक बार दोस्ती कर ली तो कर ली, जिंदगी भर निभाएंगे। काम मिलना शुरू हुआ अर्जुन इंगोरानी के पास से। फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, हीरोइन थी लुता। कुछ खास चली नहीं फिल्म। 16 शबनम मिली, वो भी कुछ खास नहीं चली। हालात ऐसे आए कि सपोर्टिंग रोल करने पड़े। जब शम्मी कपूर की फिल्म थी बॉयफ्रेंड, शम्मी कपूर हीरो थे, मधुबाला हीरोइन थी, उसमें धर्मेंद्र एक छोटे सपोर्टिंग रोल में नजर आए। मनोज कुमार की फिल्म थी शादी, मनोज कुमार हीरो थे, शायरा बानो हीरोइन थी, उसमें उन्होंने सपोर्टिंग रोल किया। चलो सपोर्टिंग रोल में काम मिल रहा था धीरे धीरे, लेकिन एज हीरो रोल नहीं मिल रहा था। लोग कहते अच्छा लड़का है, दिखता अच्छा है, लेकिन हीरो मटेरियल नहीं है। समय गुजरता जा रहा था, 62 गया, 63 गया, 64 गया। इसी बीच मुलाकात हुई मीना कुमारी से। मीना कुमारी उस वक्त की हाईली पेड एक्ट्रेस, ट्रेजिडी क्वीन। धर्मेंद्र से वो बड़ी प्रभावित हुई। उनको लगा इस लड़के के अंदर स्पार्क है, और उन्होंने धर्मेंद्र की मदद करना शुरू किया। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी, दोस्ती हुई, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली। हर मैगजीन्स में धर्मेंद्र और मीना कुमारी के किस्से। अपने शुरुआती दिनों के स्ट्रगल में धर्मेंद्र ये समझ गए थे कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको एस्टेब्लिश होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। या तो आप किसी फिल्म बैकग्राउंड से आते हो तो आपको शुरुआत अच्छी तरह मिल जाती है, या आपको किसी न किसी लॉबी से जुड़ना पड़ता है। धर्मेंद्र से दोनों नहीं थे, किसी फिल्म बैकग्राउंड से तो आते नहीं थे। और जो लॉबीज थी उस समय की, जो समय बड़े बड़े ग्रुप्स थे, जैसे BR ग्रुप अलग था, गुरुदत्त फिल्म का ग्रुप अलग था, वी शांताराम का ग्रुप अलग था, इनकी ऐसे किसी ग्रुप से भी नहीं जुड़े थे। तो जो अगला रास्ता था, किसी बड़े स्टार के साथ दोस्ती कर लो और उसको सीढ़ी बना के आगे चलो। धर्मेंद्र को सीढ़ी मिल गई थी मीना कुमारी ग्रुप में। धर्मेंद्र ने बखूबी उस सीढ़ी का इस्तेमाल किया। और फिल्म इंडस्ट्री का एक और इसी उसूल है, आप किसी को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़िए, लेकिन जैसे ही आप ऊपर चढ़ गए सीढ़ी से, वैसे लात मार कर तो सीढ़ी को गिरा दीजिए, वरना उसी सीढ़ी पर कोई और पैर रखकर आपको बराबर में पहुंच जाएगा। ये दोनों काम धर्मेंद्र ने कर दिया। मीना कुमारी से दोस्ती हुई, प्यार हुआ, और मैंने न कहीं देखा है न कहीं सुना है जिस तरह से मीना कुमारी ने धर्मेंद्र की मदद की थी, कहीं किसी की ऐसी मदद नहीं की पूरी फिल्म इंडस्ट्री में। मीना कुमारी उस समय हाईली पेड एक्ट्रेस थी। उस मुकाम पर आज के दौर में कोई नहीं है जिस मुकाम पर उस समय मीना कुमारी बैठी थी। और एक लंबे समय तक मीना कुमारी ने सिर्फ अपने दम पर हिट फिल्में दी हैं। मीना कुमारी के जीवन की जितनी बड़ी हिट फिल्में हैं, चाहे दिल अपना प्रीत पर आई हो, दिल अपना प्रीत पर आई जब मीना कुमारी ने साइन की, उसमें राजकुमार नए नए थे, वो पूरी तरह से हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म थी। वही दिल एक मंदिर के साथ हुआ। दिल एक मंदिर में मीना कुमारी के साथ दो हीरो थे, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। वो दोनों उस वक्त नए थे और फिल्म मीना कुमारी के नाम पर चली। दोनों फिल्म ब्लॉकबस्टर है। उसके बाद देखा जाए साहिब बीबी और गुलाम, हालांकि साहिब बीबी और गुलाम के वक्त गुरुदत्त भी बड़े स्टार बन चुके थे, लेकिन सेंट्रल कैरेक्टर मीना कुमारी का था। गुरुदत्त का कैरेक्टर मीना कुमारी के मुकाबले बहुत छोटा है। और मीना कुमारी के ऑपोजिट रहमान थे, जो कि सपोर्टिंग एक्टर थे। तो मीना कुमारी ने अपने करियर में जितनी बड़ी फिल्में दी हैं वो अपने दम पर दी हैं, और वो मीना कुमारी धर्मेंद्र को प्रमोट कर रही थी।
और अपने पीक पर मीना कुमारी ने धर्मेंद्र के साथ फूल और पत्थर में काम करना स्वीकार किया। धर्मेंद्र को इसका पूरा फायदा मिला, फूल और पत्थर ब्लॉकबस्टर हुई। और एक हिंदी फिल्मों में हीरो का एक नया रूप सामने आया, ही मैन। धर्मेंद्र पहले हीरो थे जिन्होंने फूल और पत्थर में शर्टलेस सीन दिया। हालांकि धर्मेंद्र सीन करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ओ.पी. लल्लन जो डायरेक्टर थे उन्होंने किस तरह से उनको समझाया भैया और तैयार किया, और वो सीन उस फिल्म का ट्रेडमार्क बन गया। फूल और पत्थर हिट हुई। मीना कुमारी धर्मेंद्र के प्यार में पागल थी और लगातार कई फिल्मों ने धर्मेंद्र के साथ साइन की। और इन फिल्मों ने, चाहे काजल हो या और भी जो फिल्में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ की थी, इन सारी फिल्मों धर्मेंद्र को बहुत आगे बढ़ाया। जो धर्मेंद्र एक समय सपोर्टिंग रोल के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, अब वो ए लिस्टेड एक्टर की श्रेणी में आ चुके थे। और धर्मेंद्र सिर्फ मीना कुमारी के साथ हिट नहीं दे रहे थे। यही वो समय था कि आशा पारेख, जिन्होंने एक समय धर्मेंद्र के साथ काम करने से मना कर दिया था, और वो धर्मेंद्र के साथ लगातार फिल्में कर रही थी। आए दिन बाहर के, आया सामान झूम के, मेरा गांव मेरा देश, शिकार, एक समाधि, एक के बाद एक फिल्म, और सारी की सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर। आशा पारेख और धर्मेंद्र की। आशा पारेख के साथ धर्मेंद्र की रोमांटिक जोड़ी बहुत हिट हुई। लेट 60 जाते आते 69 था। धर्मेंद्र ये समझ गए कि अब मीना कुमारी हीरोइन की उम्र पार कर चुकी है, अब इनके साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। और मीना कुमारी धर्मेंद्र में अपना भविष्य ढूंढ रही थी। उनको ये लग रहा था कि शायद उनकी धर्मेंद्र के साथ शादी हो सकती है और परिवार आगे बढ़ सकता है। और समय अलग था, लोग 2-2 शादी करते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं ये इच्छा मीना कुमारी के दिल में थी कि धर्मेंद्र मुझसे शादी करेंगे। और जिस हद तक जाकर मीना कुमारी ने धर्मेंद्र की मदद की थी, तो कोई भी और होता तो शादी कर ही लेता। लेकिन धर्मेंद्र ने पूरा फोकस अपने करियर पर किया हुआ था। वो जानते थे मीना कुमारी जितना काम लेना है ले चुके हैं, अब इसके आगे मीना कुमारी से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने मीना कुमारी से दूरी बना ली, दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया मीना कुमारी को अपनी ज़िंदगी से, और बाकी हीरोइनों के साथ काम करने लगे। आशा पारेख, माला सिन्हा, सायरा बानू, मुमताज़, सबके साथ, बाकी सब सारी हीरोइनों के साथ काम करने लगे। सिर्फ मीना कुमारी के साथ फिल्में साइन करना एकदम छोड़ दिया। मीना कुमारी से बुरी तरह आहत हुई और अपने आप को पूरी तरह शराब में डुबो दिया। और शायद ये दुनिया जल्दी छोड़ के जाने का एक बहुत बड़ा कारण है। धर्मेंद्र स्वीकार करें या ना करें, कोई माने या ना माने, लेकिन मीना कुमारी की जल्दी मौत का जिम्मेदार, अगर पूरी तरह नहीं तो कुछ हद तक तो धर्मेंद्र को ठहराया जा सकता है। खैर, उनका जीवन था, उनका नज़रिया था और उनका करियर था, तो अपने निर्णय लेने का पूरा अधिकार उनको ही था। उन्होंने वो निर्णय लिया। समय बदल चुका था, हीरोइनों की पीढ़ी बदल चुकी थी, एक नई पीढ़ी आ चुकी थी। ये 70 का दशक था, तो हीरोइनों की एक नई पीढ़ी, शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी, जीना तमाम, परवीन बावी, अब ये पीढ़ी आ चुकी थी। और इस पीढ़ी की हीरोइनों के साथ भी धर्मेंद्र की जोड़ी उतनी हिट थी। शर्मिला टैगोर के साथ सत्य काम, हेमा मालिनी के साथ तो मसी मैं जवां। हेमा मालिनी के साथ तो खैर उनकी लगातार 16 फिल्में हिट हुई, बाद में दोनों की शादी भी हुई। बाकी हीरोइनों के साथ उनकी जोड़ी उतनी हिट हुई। धर्मेंद्र वो अकेले अभिनेता हैं जिन्होंने हीरोइनों की 4 पीढ़ी के साथ काम किया है। और धर्मेंद्र की उम्र के, उनकी पीढ़ी के अभिनेता या 70 के दशक की शुरुआत में लगभग सारे अभिनेता या तो रिटायर हो चुके थे या तो रिटायर होने की कगार पर थे। विश्वजीत, जॉय मुखर्जी तो लगभग फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो चुके थे। राजेंद्र कुमार को अपने करियर के आखिरी दिनों में थे एज ए हीरो, जो उनकी आखिरी हिट फिल्म है वो गोरा और काला है। अब धर्मेंद्र हीरो की एक नई जनरेशन के साथ काम कर रहे थे और उसी जोर शोर से काम कर रहे थे, और हैरी पेड एक्टर्स में से एक थे। ये जनरेशन थी अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और जितेंद्र की। हालांकि जितेंद्र काम तो 60s में ही करना शुरू कर चुके थे, लेकिन वो उम्र में धर्मेंद्र से काफ़ी छोटे थे और वो भी 70s में अपने पीक पर आए। जितेंद्र मिड 60s में आके जितेंद्र की शुरुआत हुई और धर्मेंद्र की शुरुआत लेट 50s में हुई थी। खैर, अब ये नया दौर था, फिल्मों कहानी बदल चुकी थी, हीरो का रूप बदल चुका था और धर्मेंद्र ने भी अपने आप को पूरी तरह बदल लिया। जो धर्मेंद्र सिर्फ रोमांटिक फिल्में कर रहे थे 60s में, हालांकि उनकी एक आंखें आई थी जिसमें थोड़ा बहुत एक्शन भी था, लेकिन वो एक अलग तरह का एक्शन था। जो 70s का एक्शन था वो अलग था।
70s में अमिताभ के दौर में 75 से, खासकर 75 से लेकर 80 तक, जब चारों तरफ सिर्फ अमिताभ ही छाए हुए थे, उस दौर में धर्मेंद्र ही एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अमिताभ को टक्कर दी। अमिताभ के अलावा सिर्फ धर्मेंद्र की फिल्में हिट हो रही थी। जहाँ एक तरफ अमिताभ की दीवार हिट हुई, उसी साल धर्मेंद्र की दोस्ती हिट हुई। 76 में अमिताभ की हेरा फेरी हिट हुई थी, तो धर्मेंद्र की चरस हिट हुई थी। 78 अमिताभ की त्रिशूल और डॉन हिट हुई, धर्मेंद्र की आज़ाद हिट हुई। तो अमिताभ को पूरी तरह टक्कर सिर्फ धर्मेंद्र दे रहे थे, बाकी सबकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। लेट 70 जा रहा था। 1976 में सनी देओल की शादी हुई। सनी देओल विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, वहीं पर उनको एक लड़की से प्रेम हुआ। दोनों चुपके से शादी कर ली, लेकिन इस शादी की खबर फैलाई नहीं, क्योंकि सनी देओल को लॉन्च होना बाकी था अभी। सनी देओल ने एक समझदारी की, शादी तो की, पिता लेट बने। शादी के 6-7 साल बाद सनी देओल पिता बने। आप सोचिए कि 76 में शादी हुई, अगर 77 या 78 में सनी देओल पिता बन गया होते तो भतीजा अपने बुआ ईशा देओल से 3 या 4 साल बड़ा होता। खैर, भगवान ये नहीं चाहते थे। 79 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी की। बात धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी की हो रही है, तो बात थोड़ी हेमा मालिनी के जीवन की भी कर लेते हैं। इस शादी के लिए धर्मेंद्र को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। फिल्म थी सीता और गीता। एक तरफ धर्मेंद्र हीरो थे, दूसरी तरफ संजीव कुमार हीरो थे। और संजीव कुमार उस समय उस मुकाम पर थे, वो सिर्फ स्टार नहीं थे। संजीव कुमार लगातार बैक टू बैक 2 नेशनल अवार्ड ले चुके थे, तो हीरोइनों के बीच में उनका एक अलग तरह से क्रेज था। और संजीव कुमार ने खुद हेमा मालिनी की शादी के लिए प्रपोज किया। हेमा मालिनी इनकार नहीं कर सकी। बाकायदा दोनों परिवारों की मुलाकात हुई और दोनों परिवारों ने फैसला किया हाँ शादी हो जाएगी। लेकिन संजीव कुमार ने एक शर्त रख दी कि शादी के बाद हेमा मालिनी फिल्मों में काम नहीं करेंगे। ये शर्त हेमा मालिनी को मंजूर नहीं थी। हेमा मालिनी तब अपनी पीक पर थी और हेमा मालिनी भी शादी करना चाहती थी। तो हेमा मालिनी ने इस बात के लिए इंतजार किया 4 सालों तक, 4-5 सालों तक, कि संजीव कुमार मान जाए और वो मुझे फिल्म में काम करने की इजाज़त दे दे तो शादी हो जाएगी। लेकिन संजीव कुमार भी अपनी जिद पर थे कि हेमा मालिनी काम नहीं करेगी तो नहीं करेगी। 5 सालों तक दोनों ने इंतजार किया। इस बीच दोनों बहुत प्रोफेशनल थे, एक साथ काम भी कर रहे थे, लेकिन आपस में बातचीत नहीं करते थे। 75 के बाद जब हेमा मालिनी ने देखा कि संजीव कुमार नहीं मानेंगे, तो हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र अपना झुकाव धर्मेंद्र की तरफ कर दिया। 79 में दोनों की शादी हुई। 81 में ईशा देओल का जन्म हुआ। हेमा मालिनी वो अकेली एक्ट्रेस हैं जो शादी के बाद मुझे लगता है कि शायद ही कुछ दिनों तक के लिए घर बैठी होंगी। अपने प्रेगनेंसी के दौरान भी वो शूटिंग कर रही थी सत्ते पे सत्ता की, और शादी हुई नहीं, उनके करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। शादी के बाद उनकी क्रांति रिलीज हुई, देश प्रेमी रिलीज हुई, सत्ते पे सत्ता रिलीज हुई, सारी फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई। मिड 80s में जब हेमा मालिनी मिड 80s में आ गई, तब लोगों ने उनको कुछ माँ की भूमिकाएं देनी शुरू की। तो हेमा मालिनी ने माँ की भूमिका तो स्वीकार की। एक फिल्म में सिर्फ गलती से उन्होंने वो जितेंद्र की माँ बनी, उसके बाद उन्होंने माँ की भूमिका स्वीकार करना बंद कर दिया। फर्ज और कानून में जब हेमा मालिनी जितेंद्र की माँ बनी तो उनको लगा कि यार ये क्या है, मैं जिसकी हीरोइन थी एक जमाने में उसकी आज माँ बन रही हूँ, तो उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। और काम उनको उतना ही मिल रहा था। इस दौरान की कई फिल्में, कुदरत का कानून, जमाई राजा, हालांकि जमाई राजा वो माधुरी दीक्षित की माँ जरूर बनी थी, लेकिन सेंट्रल कैरेक्टर में हेमा मालिनी थी। पूरी फिल्म सास और दामाद के ऊपर आधारित है। हेमा मालिनी सास बनी और अनिल कपूर दामाद है। खैर, 80s में धर्मेंद्र उतने ही बिजी थे। 83 वो साल है जिस साल सनी देओल की फिल्म बेताब रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर हुई। उसी साल धर्मेंद्र की नौकर बीवी का रिलीज हुई और वो भी उतनी बड़ी हिट थी। एक हिट देने के बाद सनी देओल का करियर तो कुछ 19-20 हुआ, उनकी फिल्में आ रही थी लेकिन चल नहीं रही थी, क्योंकि बेताब के बाद जो अगली हिट सनी देओल ने दी है वो 88 में दी है पाप की दुनिया। 5 सालों के बीच में उनकी कोई हिट फिल्म नहीं है, लेकिन इस बीच धर्मेंद्र की फिल्म लगातार हिट है। राज तिलक एक तो नौकर बीवी का हिट हुई, उसके बाद राज तिलक हिट हुई, शहजादे, हुकूमत, ऐलान जंग, ये सारी फिल्म ब्लॉकबस्टर है और हेलीपैड एक्टर्स में से एक थे। 90 आने के बाद धर्मेंद्र ने अपनी भूमिकाओं में थोड़ा चेंज लाना, रोमांस सब भी कर रहे थे, एक्शन उतना ही कर रहे थे, कैरेक्टर थोड़ा सा मैच्योर हो गया।
अब जो कैरेक्टर वो करते थे वो 30-35 साल के होते थे, वरना 90 के पहले तक तो 25 साल के ही थे। अब जो उनका कर रहे थे, जैसे एक फिल्म थी कुंदन, जयाप्रदा हीरोइन थी, धर्मेंद्र हीरो थे, तो उसमें एक 7-8 साल के बच्चे के बात थे। ये सिलसिला उनका चला 97-98 तक। 98 में उनकी फिल्म आई है माफिया, जिसमें धर्मेंद्र हीरो हैं, रीना और हीरोइन है, और एक 8-9 साल का बच्चा है उनका। 2000 आने के बाद धर्मेंद्र ने काम करना थोड़ा कम कर दिया। अब लगा जनरेशन चेंज हो गई थी, ये दौर अलग था, ऋतिक रोशन का दौर था, वरना शाहरुख सलमान वाले दौर में भी धर्मेंद्र हीरो ही थे। 2000 के बाद धर्मेंद्र ने काम करना थोड़ा कम कर दिया। अब जो फिल्में करते, थोड़ी सिलेक्टेड फिल्में करते, एक अलग तरह की भूमिकाएं होती, थोड़ा मैच्योर कैरेक्टर करते, और काम करना भी कम कर दिया। लोगों ने काम देना बंद कर हीरो बदल गए थे, हीरोइनें बदल गई थी। धर्मेंद्र की उम्र की कोई लड़की हीरोइन नहीं थी। अब जो लड़कियां हीरोइन थी वो उनकी पोती की उम्र की थी, तो इसलिए भूमिकाएं थोड़ी चुन के स्वीकार करना शुरू कर दिया। हालांकि इस बीच एक आध फिल्मों की जरूर आई, जैसे लाइफ इन मेट्रो आई, जॉनी गद्दार आई, जिनमें एक अलग तरह की भूमिकाओं में होते। आज भी धर्म जी उतने ही सक्रिय हैं। धर्मेंद्र के इतने लंबे करियर का राज क्या है? क्योंकि धर्मेंद्र की उम्र के अभिनेताओं को अगर आप देखें तो सारे के सारे अभिनेता अर्ली 70 में रिटायर हो गए थे। जो कुछ बच्चे कुछ थे वो लेट 70 तक या अर्ली 80 तक रिटायर हो गए। लेकिन धर्मेंद्र के इतने, ऐसा क्या कारण है धर्मेंद्र ने जो इतना लंबा चौड़ा लगभग 50 साल का करियर निकाला? एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है धर्मेंद्र की सेहत। आज जो हीरो सिक्स पैक बना रहे हैं और बॉडी बना रहे हैं, ये काम धर्मेंद्र ने 50s में ही शुरू कर दिया था। तो एक तो सेहत थी जिसने उनको हमेशा जवान बनाए रखा। दूसरा कारण है डिसिप्लिन होना, दोस्ती निभाना। पहली फिल्म धर्मेंद्र ने की थी अर्जुन हिंगोरानी के साथ, और अर्जुन हिंगोरानी ने अपने करियर की आखिरी फिल्म भी धर्मेंद्र के साथ की। यही रिश्ता धर्मेंद्र का राजकुमार कोहली के साथ रहा, यही रिश्ता धर्मेंद्र का प्रमोद चक्रवर्ती के साथ रहा। तो लगभग सभी, जिस डायरेक्टर ने भी धर्मेंद्र के साथ काम किया, जिस प्रोड्यूसर ने धर्मेंद्र के साथ काम किया, उनको हमेशा रिपीट किया। दूसरा, वक्त के साथ चलना। जब रोमांटिक फिल्में चलती थी, धर्मेंद्र रोमांटिक रोल में उतने हिट थे। एक्शन किया तो उनको ह्यूमन का टाइप मिल गया, कॉमेडी की तो भी उतना हिट रहे। नौकर बेवकूफ और चुपके चुपके में आप उनको कॉमेडी में देख सकते हैं। इतने प्रतिभाशाली होने के बाद भी किसी ने कभी उनको अवार्ड के लायक नहीं समझा। जिंदगी में सिर्फ एक अवार्ड मिला उनको, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। जबकि उनकी 10 फिल्में तो मैं गिना सकता हूँ जिसके लिए धर्मेंद्र को अवार्ड मिलना चाहिए। जैसे शोले के अंदर उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल सकता था, शराफत में बहुत बेहतरीन अभिनय उनका, नया जमाना में बेहतरीन काम किया उन्होंने, सत्यकाम में बेहतरीन काम किया है। किनारा है, किनारा, दिल लगी, दो दिशाएं, ये कुछ ऐसी फिल्में जिनके लिए धर्मेंद्र को अवार्ड मिल सकता था। खैर पता नहीं क्या कारण है कि उनको किसी ने अवार्ड के लायक नहीं समझा। धर्म जी आज भी हमारे बीच में है। फिटनेस का उतना ही ध्यान रखते हैं, आज भी साइकिलिंग करते हैं, घर में एक अच्छा खासा अखाड़ा बना कर रखा है, कसरत रोज करते हैं। और आज भी भगवान ने उनको अच्छी सेहत दी है, उतने ही स्वस्थ हैं। और ईश्वर से हम दुआ करते हैं कि वैसे ही हमेशा अपने हमारे बीच में रहें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसे ही आप लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो अगले एपिसोड में किसी और महान हस्ती के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।